अगर आप कक्षा 12 के छात्र हैं और अंग्रेजी के पेपर से डर लगता है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि यह वही असली बोर्ड का पेपर है जो 2024 में आया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में क्या क्या आता है, कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और कैसे पढ़ने से नंबर अपने आप बढ़ जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी की सही शुरुआत होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको। रोल नंबर लिखा है आपका, रोल नंबर, तो रोल नंबर आपको डाल देना चाहिए, जो भी आपका रोल नंबर हो। फिर नाम आपको डाल देना चाहिए। इंग्लिश का पेपर है। अब देखिए, विषय कोड भी लिखा है यहाँ पर 316 है, DY है। और समय आपको मिला है 3 घंटे 15 मिनट का। क्या लिखा है नोट में, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है क्या है। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसके। लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, A, B एंड C, D। ये जो पेपर है आपका इंग्लिश का, ये 4 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D। और सभी सेक्शन को कंपलसरी है, अनिवार्य है करना। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द ऑल सेक्शन आर कंपलसरी, यानी कि जितने भी सेक्शन हैं सभी सेक्शन के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर प्रश्न के सामने अंक भी उनके दिए गए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन ए, समझते हैं पहले। सेक्शन ए में रीडिंग है, लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो आप देख रहे हैं पैराग्राफ लिखा है नो कंसाइज स्टेटमेंट। ये जो पैराग्राफ है, पैसेज, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में देखिए पूरा पैराग्राफ आपका और भी है आगे, बिलीव्ड दैट गवर्नमेंट, ये पूरा पैसेज है, पूरा पैराग्राफ है। और इस पूरे पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट। इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में है। इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आंसर इसी पैराग्राफ में छिपा हुआ होता है, इसी पैसेज में छिपा हुआ होता है, उसको हमको लिखना होता है आंसर नंबर डाल के, सेक्शन डाल के। तो अगला क्वेश्चन लिखा है हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री। इसका भी आंसर इसी पैराग्राफ में लिखा है। वाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड, इसका भी आंसर लिखा है इसी पैराग्राफ में। हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, इसका भी आंसर लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर ई में क्या देखते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स कंपेटेंस। तो इस पैराग्राफ में कंपेटेंस का मतलब लिखा है, कोई पर्यायवाची लिखी है इसकी, उसको आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स बी गिवन टू। अब इस पैसेज में बी गिवन टू का मतलब क्या होता है, इसी पैसेज में हाइड है, उसको लिखना है। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ कलेक्टिविटी। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया कि कलेक्टिविटी जो शब्द है, इसका अपोजिट इस पैसेज में दिया गया है, उसको लिखना है आपको। फिर आगे सेक्शन बी में राइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आपको एक आर्टिकल लिखना है। आपके पास ऑप्शन है 3, A, B, C, 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में कोई एक आर्टिकल आपको लिख देना है। पहला है ए ऑप्शन में द आर्ट ऑफ ओरेटरी, और बी में है एन एजुकेशनल ट्रिप, और सी में है प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। ये 3 प्रकार के आर्टिकल हैं। विद्यार्थियों, आर्टिकल पहले आर्टिकल के स्थान पे निबंध आता था, यानी ऐसे आता था। अब वही चीज कर दिया है आर्टिकल। तो आपको आर्टिकल यानी कि कोई एक टॉपिक चुन लेना है, इसी टॉपिक पर 100 से लेकर 150 तक आपको आर्टिकल लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सपोज यू आर आनंद, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू मेंटेन पीस एंड ट्रांसक्वालिटी इन द डिस्ट्रिक्ट दैट रिसेंटली सफर रिलीजियस क्लासेस। अब देखिए
ये एक लेटर है और आपको लेटर लिखना है। कभी कभी लेटर अथवा करके एप्लीकेशन आ जाता है, कभी कभी दोनों प्रकार के लेटर आ जाते हैं, कोई एक लेटर लिखना होता है। आपको प्रशासन विभाग पर लिखना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है मेंटेन पीस ट्रांसक्वालिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में शांति बनाए रखिए। दैट रिसेंटली सफर रिलीजियस क्लासेस, जो कि धार्मिक जो लड़ाइयाँ जो हो रही हैं हाल ही में शुरू हुई हैं, इसमें इसका निवारण हो और शांति बनी रहे जिले में, उस पर आपको एक लेटर लिखना है। या फिर एक अथवा अगर आपको नहीं ये लिखना है तो दूसरा भी आपके पास ऑप्शन है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ बैड काइंड ऑफ ग्रेन एंड अदर कमोडिटीज। एक ऐसा लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट जिला विभाग सप्लाई ऑफिसर को, और वो जो लेटर लिखेंगे उस लेटर में रिक्वेस्ट करेंगे आप कि जो सप्लाई हो रही है ग्रेन की, अनाज, जो अनाज दिया जा रहा है वो अनाज बैड है, बैड काइंड ऑफ ग्रेन, यानी कि खराब प्रकार का जो अनाज दिया जा रहा है लोगों को वो, और या फिर दूसरी जो कमोडिटीज़ खाद्य पदार्थ है दिए जा रही हैं वो खराब तरह की हैं, उसके लिए एक आपको लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट विभाग को, सप्लाई ऑफिसर को। या तो फिर आप पहला लिख दें, तीसरा आप लिख लेटर, या फिर अथवा वाला लेटर आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेक्शन नंबर सी, ग्रामर है। ग्रामर है सेक्शन नंबर सी में, और 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं सबके सामने मार्क्स भी लिखे हैं, कोई 10 मार्क्स का है, और देख रहे हैं 10 मार्क्स में अभी तक हमको 10 मार्क्स से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी 10 मार्क्स के हैं। अब हर क्वेश्चन 2 नंबर का दिया गया है, टोटल मिला के 10 मार्क्स है। एक क्वेश्चन है आ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑटोक्रेसी, थ्योरोक्रेसी और डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, तो आपको इसको अपने नोट उत्तर पुस्तिका पे लिख देना है आंसर नंबर डाल के। फिर टर्नओवर हमने किया है। अब इसमें देखिए ए तो हो गया, बी देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फ्रेज सेट इन मीन्स, अब जो फ्रेजें हैं लिखी हैं उसका मतलब क्या है। सेट इन मीन्स टू स्टॉप, टू प्रोड्यूस, टू बिगिन, टू मूव, इसमें से एक ऑप्शन सही है, आपको लिखना है। सेट जो लिखा है, द फ्रेज जो है सेट इन, सेट इन ये एक प्रकार की फ्रेज है, इसी का मतलब क्या होता है वो आपको लिखना है। ऑप्शन तो दिए गए हैं, इसमें सिलेक्ट कर लेना जो करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर सी है, द सिनोनिम ऑफ डिमिनिश इज। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 1 ऑप्शन है डिफीट, 2 ऑप्शन है डिवेंडल और 3 ऑप्शन है इंडेवर और 4 ऑप्शन है बोथ ए और एंड सेकेंड वाला और थर्ड वाला। बोथ है जो है सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड दोनों का मतलब एक ही है या नहीं है या फर्स्ट सही है, ये आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। निम्नलिखित सेंटेंस में करेक्ट कौन सा है। ए बी सी डी में से कोई एक करेक्ट है, उसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे लिखा यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड, या ये सही है, या एक्सेप्ट ही ऑल वर प्रेजेंट, ये सही है, या आई हु इज योर टीचर विल टीच यू, ये सही है, या वाटर्स आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स, ये सही है। तो 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई सही है। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, उसके बाद में ये डिसाइड करना है कि इसमें से सही कौन सा है। अब इसमें दिए गया है ए ओनली ए, या ओनली बी, बोथ ए, बोथ बी एंड डी, या ओनली सी वाला ऑप्शन सही है, ये आपको लिखा ऑप्शन दिए गए हैं। अब ई, क्वेश्चन नंबर ई है, उसमें का द एंटोनिम ऑफ रिगोरस इज। रिगोरस का मतलब, इसका विलोम शब्द क्या है। फास्ट है, सैक्रेड है, प्लीजर है, या सिंपल है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
ए 5 नंबर पर है, 5 नंबर 5 का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच भी 2 मार्क्स का है। जैसे लिखा है फर्स्ट वाला, हु आर यू सर एंड वाई आर यू हेयर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। इसका आपको या तो फिर इसका इनडायरेक्ट आप बनाइए, या फिर एक और है, द ओल्ड वुमन सेड टू मी आई लिव्ड हेयर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक। या तो फिर इसका इनडायरेक्ट बनाइए, यानी कि 2 है, 2 में से एक सॉल्व करना है आपको। तो आप डालें आंसर नंबर 5 का ए, उसके बाद में रोमन अंक में चाहे 1 वाला सॉल्व करें या फिर सेकेंड वाला सॉल्व करें, 2 में से कोई एक सॉल्व करना है, वो भी 2 मार्क्स का है। बी देखें क्वेश्चन, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये भी 2 मार्क्स का है, कंबाइन करना है, दोनों को जोड़ना है। ये विद्यार्थियों सिंथेसिस से आया है। पहला है ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, या तो आप ये सॉल्व करें, लिखा है कंबाइन एनी वन, कोई एक ही आपको सॉल्व करना है। सेकंड है दिस इज द प्लेस हेयर आई वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स, या फिर जो है सेकंड वाला सॉल्व करें और इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स। सिंपल बनाइए या कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन पीछे दिया हुआ है, लेकिन मार्क्स आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेंगे, क्योंकि आपको एक ही सॉल्व करना है। फिर देखते हैं सी, यानी 5 का सी, ट्रांसफॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यानी जो ब्रैकेट में दिया गया है वो आपको काम करना है, 1 करना है, 2 दिए गए हैं, 1 कोई करना है। पहला देखते हैं, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, डिग्री बनाने को आया है, डिग्री इसको आपको पॉजिटिव में चेंज कीजिए। या फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, या फिर इसको अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। और 2-2 नंबर के हैं, 2-2 मार्क्स लिए हुए हैं क्वेश्चन, ये दोनों आपको एक कोई सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए डी, 5 का डी देखिए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 2 है, 2 में से कोई एक करेक्ट करना है। जैसे पहला है द मैनेजर डिप्रीव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स, या फिर नंबर सेकंड है नीदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। 2 में से कोई एक सॉल्व करना है आपको, 2 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन नंबर सी है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। 2 मार्क्स का है। अब एक करना है, कोई 1 करना है, 1 करें या सेकेंड करें। लिखा है कैनवास, और फिर कैनवास, ये हैं आपके होमोफोन्स, कोई एक होमोफोन्स को सॉल्व करना है। नंबर सेकंड है इल्यूजन, अल्यूजन। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद में इन दोनों का जो इजी वर्ड है वो लिखिए, उसके बाद सेंटेंस एग्जाम्पल दीजिए। कैनवास का एग्जाम्पल लिख दीजिए, और जो कैनवास दूसरा है उसका भी एग्जाम्पल दीजिए, करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए। इसी प्रकार इल्यूजन, अल्यूजन का भी है। 2 में से कोई एक सॉल्व करेंगे, 2 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सी में क्या 6 में क्या आया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो ये 5 है नंबर का, यानी स्टोरी एक आई है 5 नंबर की है, आपको स्टोरी को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर विद्यार्थियों सेक्शन डी आ गया लिटरेचर से। लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर वगैरह सब पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 8 नंबर का है, 4 मार्क्स के हैं। तो इसमें भी ऑप्शन करके दिए गए हैं, आप चाहे ए वाला कीजिए या बी वाले से कीजिए। तो देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 4 में से आपको कोई 2 करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। तो ये लेसन से आया है आपका, आपको 40 वर्ड्स में करना है। या फिर अगर आप ये नहीं इसका आंसर देते हैं तो अथवा वाला कीजिए, और वाला कीजिए, वाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइट इट, तो या फिर ये कीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक को आपको सॉल्व करना है, और फिर या फिर बी कीजिए, बी का अथवा कीजिए। व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस एंड व्हाई ही सबड्यूड इट, या फिर इसको सॉल्व कीजिए। नहीं करते हैं तो अथवा वाला कीजिए। व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ
मुजफ्फरपुर, या फिर अथवा वाला सॉल्व कीजिए 7 का अथवा। और हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 करेंगे आपको 8 नंबर मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, 7 मार्क्स का है। आपको 2 में से कोई एक का क्वेश्चन का आंसर देना है, 80 वर्ड्स में देना है, और ये मिलेगा आपको 7 मार्क्स। लिखा है पहला ए वाला, वाई वाज, और फिर है कथा मंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 इन जेमिनाई स्टूडियोज। या फिर इसका आंसर दीजिए, या फिर बी का आंसर दीजिए, व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी द रैट ट्रैप दैट शो द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर। 2 में से कोई एक आपको सॉल्व करना है, 80 वर्ड्स में करना है, 7 मार्क्स मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक स्टैंजा आया है पोइट्री से, 6 मार्क्स का है ये। 6 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टैंजा को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है, और इस स्टैंजा के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है, इसी स्टैंजा के बेस पर सॉल्व करना है। तो स्टैंजा आपने देखा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये स्टैंजा है। और इसमें क्या क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। आपको अपने माइंड के हिसाब से इसको पढ़ के लिखना है। और बी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोवर। बोवर से मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है, आपको आंसर लिखना है, इसी से आपको आंसर बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर सी है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द एबो लाइन्स। ऊपर जो लिखी लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं, ये किसने लिखा है, पोएट का नाम क्या है, और पोएम का नाम क्या है, वो भी आपको लिखना है। तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए इस स्टैंजा से, 6 मार्क का है, यानी कि 2 मार्क्स, ए के भी 2 मार्क्स, बी के भी और सी के भी 2 मार्क्स हैं, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, 4 मार्क्स। कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी है, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। आप ए लिखिए, माई मदर एट 66, बी लिखिए, कीपिंग क्वाइट, सी लिखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर। इसमें से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको जरूर लिखनी है। तो विद्यार्थियों, आप लोग भी बोर्ड पेपर देना जा रहे हैं, तो आप 3 में से कोई तीनों सेंट्रल आइडिया आप याद कर लीजिए, कोई ना कोई आ जरूर जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, माई मदर 66, कीपिंग क्वाइट एंड जेनिफर्स टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में आने के चांसेस हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको 40 वर्ड्स में 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अथवा करके हैं, 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 को ही लिखना है, और भी 40 वर्ड्स के अंदर लिखना है। 4 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 8 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन ए है, वाई वॉज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस सो सक्सेसफुल। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे। अगर ये नहीं सॉल्व करना है तो अथवा और वाला सॉल्व करना, इसके नीचे लिखा है, नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, हु सेड दिस एंड व्हाट डज इट सजेस्ट। या तो फिर आपको ये सॉल्व करना है, 4 मार्क्स इसके भी हैं। बी वाला देखते हैं, वाई वॉज सदाओ सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22। आपको इसका आंसर देना है 40 वर्ड्स में। अगर ये सॉल्व नहीं करते हैं तो दूसरा सॉल्व करना है, व्हाई डिड द ऑथर्स ब्रदर ऑफन गो टू लाइब्रेरी। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक जरूर सॉल्व करना है। टोटल आपके देखिए 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 सॉल्व करना है, ए में से कोई 1 सॉल्व करना है, बी में से कोई 1 सॉल्व करना है। इस प्रकार से 2 हो जाएंगे और 4 मार्क्स से होंगे, आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वो भी लास्ट क्वेश्चन है, 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्द में आपको आंसर देना है, 7 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो इफ वी वांट टू
स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हर हालत में आता है। अंटार्कटिका जो लेसन आपका है लास्ट, वो उसमें से जरूर आता है। 80 शब्द में आपको लिखना होता है, 7 नंबर है, कोई एक आंसर लिखना है। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सेकंड वाला कर सकते हैं। बी, हाउ डिड महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। तो विद्यार्थियों या फिर ए कीजिए या फिर बी कीजिए, और आपको 80 वर्ड्स में करना है, 7 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। अब एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसी क्लास चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, पूरा बोर्ड पेपर एक एक सवाल और तैयारी करने का सही तरीका सिखाते हैं। कमेंट में अभी लिखिए आपको अंग्रेजी की किस हिस्से में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, मैं उसी पर अगली वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को अपने एक ऐसे दोस्त को ज़रूर भेजिए जो अंग्रेजी से डरता है, क्योंकि साथ पढ़ेंगे तो पास जरूर होंगे।